जय हिंद सभी भाइयों को। यूपी पुलिस के लिए टॉप क्वेश्चन, ठीक है। टॉप क्वेश्चन है जो कि आपके 20 में से 20 का टारगेट लेके हम चलेंगे मैथ के अंदर, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा कि मैथ में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज़ है जिनमें क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? पहला क्वेश्चन देखो। ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा कर लिया। 2/3 भाग किसने किया? ए ने। कितने दिनों में? 8 दिनों में पूरा कर लिया। बी शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी क्या करता है? जो बचा हुआ कार्य है उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखो 2/3 यानी होता है 2/3, कितने दिनों हुआ? 8 दिनों के अंदर, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। यह समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मैं इनको उल्टा कर दूंगा, यानी उल्टा करूंगा तो क्या करूंगा? 1 बराबर हो जाएगा आपका 8 इंटू 3/2। इधर लाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, काट दूंगा तो मैं कितना आएगा? 4 और यानी 12। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, यानी आपको पता है 2/3 हो चुका है तो 1/3 बाकी होगा, ठीक है। 1/3 काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में, ठीक है। तो ये 20 इधर आएगा, इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप लोग दोनों का निकाल लो आप लोग, ठीक है। एक कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है? 60 दिनों में। एलसीएम आप कहोगे 60 आ जाएगा, काट दूं, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 5 बार, और ये 1 बार। टोटल कितना हुआ? 6 काम कर सकते हैं, यानी 60/6। क्यों दोनों कर रहे हैं तो मैं 6 लगा देता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपका होगा क्या कि 10 दिनों के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पे चलो। बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन यूपी पुलिस में यहाँ से बनता है ये, ठीक है। यदि राम एक पंखे के अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त करता है। कौन करता है? राम करता है। तो वह 600 रुपये में बेचता है। कितने में बेचेगा? 600 रुपये में उसे बेच देगा। राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया है? पंखे के लिए राम ने भुगतान कितना किया हमसे ये पूछा है। देखो अगर उसे 12% की छूट मिली, हमेशा कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, हमने माना, क्या किया? माना हमने 100 रुपया, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या करेगा? वो 12% की छूट पाएगा, तो -12 कर दो, 88%, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी आपको ये ध्यान रखना है कितना परसेंट? 88%। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर क्या करोगे? हमें इस 12% की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 600 रुपये। 12% की कितनी? 600 दी हुई है। हमें चाहिए 88% की, तो 88% की हो जाएगी अपनी। क्या करोगे? 600/12 इंटू 88, ठीक है। 12 से काट दो आप इसे, डायरेक्ट 12 से, या बोली हाँ डायरेक्ट 12 से काट दो 50 बार। 50 इंटू 88 करोगे तो आपका हो जाएगा 4400। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन ये भी है। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार को खरीदता है और इसमें अंकित मूल्य पर 20% अधिक पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? मेन चीज़ ये होती है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोई चीज़ उसकी एमपी हम मान के चलते हैं 100 रुपये, उसकी प्राइस क्या होगी? 100 रुपये, ठीक है। सीपी, ठीक है, यानी उसने 25% की छूट 75, ठीक है, और 20% का लाभ यानी 120 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनका दोनों का अगर अंतर निकालें हम
तो हमें 45 का अंतर पाया गया। ठीक है, कितना अंतर पाया गया? 45 का। तो मैं क्या करूँगा, 45 इंटू 100, ठीक है, बटा क्या कर देंगे, 75 कर देंगे। अगर हम 75 करते हैं तो इसको मैं काटूँ अगर 100 से, तो 4 बार, ये 3 बार, 25 से कट गया ना, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार। फिर मैं अगर इसको 3 से 45 को काटूंगा तो 15 बार, तो 15 इंटू मेरे पास रहा 4, तो ये क्या होता है, 60%। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से जाएंगे ए की ओर, जो कि इस क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर अपना यहाँ से बनने वाला है। ठीक, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन शंकु का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और बनेगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, सभी छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए त्रिज्या यानी रेडियस कितना दे रखा है हमें। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, देखो रेडियस, यानी रेडियस में कितना लिख सकता हूँ, आर दे रखा है, यानी रेडियस कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर, और इसका जो त्रिज्या का मतलब क्या हो गया, आप कहोगे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ये दोनों बनती है। अब इसका सूत्र आपको पता होगा कि इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, इसका सूत्र हो जाता है। अगर ये आपको पता है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसमें कैसे करोगे, देखो 1/3, ठीक है, पाई कोष्टक 4 स्क्वायर यानी रेडियस स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर दे रखा ना, और इसकी ऊंचाई यानी, ठीक है, कितनी दे रखी हाइट, 3 दे रखी है। तो क्या मैं इस 3 से इस 3 को काट दूं? ठीक है, सीधा और सिंपल फंडा है। फिर क्या रहेगा मेरा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, यानी मेरा 16 पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ से मैं जाऊँगा जो कि डी की ओर, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िया, अच्छा और आसान क्वेश्चन बनता है। चलो आगे की ओर चलो, बढ़िया क्वेश्चन ये भी हो जाता है यहाँ से। रेणु ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। शेयर खरीदते बेचते हैं, ये सभी को पता होगा। उसके अंदर निश्चित धनराशि यानी कि मेरे को इतनी ही करनी है। इसके बाद क्या होता है, शेयरों में पहले दिन 25% की वृद्धि हुई, दूसरे दिन 8% की गिरावट हुई, ठीक है, और अगले दिन 10% की गिरावट हुई। रेणु को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? देखो ऐसी स्थिति में पहले तो 25% की वृद्धि हो गई, और फिर दो बार, एक बार 8 और एक बार 10% की गिरावट आ गई। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो आप लोग, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जो आपका सही तरीका वो क्या होगा, देखो कि पहले 25 यानी 125 वृद्धि हुई, तो 25% यानी 125 हो गया, ठीक है, इंटू, अब देखो 8% की गिरावट आई, 100 में से 8 माइनस करूँगा तो कितना होगा, 92 यानी, और 100, ठीक है, परसेंट हटाऊँगा 100 लगाया, इंटू, फिर 10% की गिरावट हुई, 90/100, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूरा सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो को काट देना है। फिर इसको काटो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, ठीक है, 4 से काटोगे तो 23 बार, ठीक है। 23 इंटू अगर आप 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 23 इंटू 5 हो जाता है आपका यहाँ से 115, ठीक है, इंटू आपको 9 कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1035, और अपने पास इधर जीरो बचा हुआ है, यानी तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो यानी अपने कितनी वृद्धि हुई, 100 से कितना अधिक है, 3 पॉइंट, आप कहोगे 3.5 की क्या हुआ, लाभ हुआ हानि हुआ। ऐसी स्थिति में लाभ ही होता है। ऑप्शन नंबर किसकी ओर, सी की ओर जाएंगे, जो बिल्कुल अपना यहाँ से सही हो जाएगा। चलो ये आया आपके सामने एक और, तो ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन बनता है
और टॉप क्वेश्चन है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 767 है और एक दुकानदार उसे 20% की छूट देता है और फिर वो 30% का लाभ भी कमा लेता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी पुस्तक का जो वास्तविक मूल्य है, क्रय मूल्य क्या है, हमसे पूछा है। देखो ऐसी स्थिति में क्या बनता है भाई, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिए आप। ठीक है, तो आपको पता है ना कि क्या होगा। देखो अगर आपको इसमें है एमपी और सीपी का खेल है और कुछ खेल नहीं है। देखो अगर कोई लाभ होता है तो 100 पे अगर लाभ होगा तो 130 हो जाएगा। डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 100 प्लस 30 कितने हो जाएंगे, 130। ठीक है, इधर लिख लो आप 100 माइनस 20 तो 80। कोई डाउट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 0 से 0 यहीं काट देता हूँ। अब मेरे पास कितना रहा, 13 और 8 रह गया। ठीक है, 13 और 8 मेरे पास रह चुका है अभी यही है। और इस 13 की जो वैल्यू है, इस 13 की जो वैल्यू होती है वो कितनी है, 767 मेरे को दी हुई है। यानी 13 की वैल्यू मेरे को दी हुई है और 8 की वैल्यू जो मेरे से पूछी है उसने। ठीक है, इस 8 की वैल्यू मेरे से पूछी है तो 13 से मैं काटूंगा इसको तो ये जाएगा कितनी बार, देखो ये जाएगा डायरेक्ट 13 से 59 बार। ठीक है, 13 से कितनी बार जाएगा, 59 बार जाएगा। 59 इंटू 8 कर लेता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर 59 इंटू 8, 8 9 72, 72 का 2, ऑप्शन नंबर डी। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, गुणा भाग में समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसने बता दिया कि भाई ये समय हो रहा है तो क्यों मैं, देखो इसने उत्तर यही बता दिया मेरे को, भाई 2 आया, 2 इकाई अंक इसमें है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, आगे वाले क्वेश्चन पे जाऊँगा। नहीं, आगे वाले क्वेश्चन पर चला जाऊँगा। देखो 750 मीटर लंबी एक ट्रेन द्वारा 81 किलोमीटर, ठीक है, घंटे की गति से अपनी लंबाई को 2 गुनी वाले प्लेटफार्म, यानी अपने लंबाई से 2 गुना किसका है, प्लेटफार्म को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 750, इससे 2 गुना है प्लेटफार्म। 750 से डबल कितना होता है, तो आप कहोगे 1500। ठीक है, ये होगी प्लेटफार्म की लंबाई। ठीक है, अगर ये प्लेटफार्म की लंबाई हो गई तो टोटल कितनी हो गई, टोटल आप कहोगे ये हो जाएगी कितनी, 2250। इसको पार करना है उसे। ठीक है, किसको पार करना है, इसे पार करना है। अब मेरे को दिया हुआ है 81 किलोमीटर। किलोमीटर यहाँ मेरे को उत्तर किस में आ रहा है, सेकंड में। तो मेरे को सेकंड में कर लाने के लिए 5/18 से क्या करूँगा, मैं गुणा कर दूंगा। स्वाभाविक बात है। तो 9 से काटूंगा 2 बार, 9 से काट दूंगा, ऐसे ये चला जाएगा कितनी बार, 9 बार। ठीक है, इंटू कर लो 45 इंटू 2। ठीक है, अब क्या होगा, इधर कितना है मेरे पास 2250, तो 2250 इंटू 2 और ये 45 के नीचे चले जाएंगे तो 45 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 45 अगर यहाँ पर आते हैं फिर इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। इसको मैं डायरेक्ट काटता हूँ 45 से, तो 45 से ये कटेगा 50 बार। ठीक है, 45 से कितनी बार कटेगा, 50 बार। ठीक है, इंटू आप करोगे तो क्या होगा, 100 सेकंड। 100 सेकंड यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सेकंड कौन सा, जल्दी बताओ, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे चलो, ये अगला क्वेश्चन देखो, 3.6, 0.54 और 1.08 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, देखो मैं संख्या लिख दूँ एक बार के 3.0, ठीक है, आगे मेरे को दे रखी है 0.54, ठीक है, और आगे मेरे को दे रखी है 1.08। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 2 जीरो लगा दूंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा
तो नीचे 1 0 आएगा तो मैं 1 0 यहाँ लगा दूँ और 1 0 यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो इसका क्या ज्ञात करना है, HCF और इसका LCM। ठीक है, एक का HCF और एक का LCM हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखो कि ये तीनों से कट जाए, 18 से, 18 × 54, 18 से, यानी तीनों ही 18 से कट रही है। तो इसका LCM कितना आएगा, आप HCF आएगा 18, ठीक है, HCF आएगा 18 और इसका LCM कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। LCM कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा और HCF 18 आ जाएगा। अब देखो नीचे अपने पास कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 2 संख्या को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे और 0 आगे लगा देंगे। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए वाला अपना कई होता है बिल्कुल सही जाता है। चलो बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक कंपनी में शेयर करे, कितने शेयर को, देखो आप कहोगे कि 12,000 रुपये में खरीदता है। अगर वह शेयर को 1 साल बाद बेचता है तो उसे कितना, 15,000 मिलता है। व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी व्यक्ति द्वारा कुल लाभ कितना हुआ। ठीक है, ये पूछा आपसे। तो देखो CP और SP, अब देखो 12,000 रुपये उसने, ठीक है, खरीदे और 15,000 में बेच दिया। ठीक है, 12,000 में खरीदा और 15 में बेच दिया, ये आपको सही है। अगर मैं इसे 12 से काटूंगा तो ये जाएगा 12 एकम 12 और 0 का 0। इसे भी 12 से काटूंगा तो ये जाएगा 12 एकम 12, ठीक है, बचे 3, 12 दूनी 24, ठीक है, बचे 6, 12 पंद्रह 60, यानी 25 बार। ठीक, ये आपका हो चुका है। कितना लाभ हुआ इसे, आप कहोगे 25% का। अंतर कितना आया, 25% का अंतर आया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, तुच्छ सा क्वेश्चन था ये। चलो बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन रहेगा। यदि ए क्या करता है, 18% बी के 40% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। ए का 18%, ठीक है, तो ए इंटू 18% बराबर बी का 40% इंटू 40% आप कर दीजिए। तो देखो ये इधर आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये काट दो आप 2 से और इसे भी 2 से काट दो, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किसकी ओर जाओगे, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप क्वेश्चन। बताओ कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।